वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 जुलाई 2024 और 21 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस ये अभी 22 जुलाई को मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 22 जुलाई को हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 22 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। अब जुलाई में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया? तो PwC इंडिया ये एक इंटरनेशनल फर्म है, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी संजीव कृष्णन को फिर से चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं संजीव कृष्णन और इन्हीं को PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि जॉर्जिस एलहेडरी को HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया। उर्सुला वॉन डेर लियन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर चुना गया। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए हैं। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मैटसोला बनी है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया और इन्हीं की पत्नी है सुजाता सोनिक। उनको महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया है। कोटेश्वर सिंह और R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमंत सिन्हा को CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? जैसे दिल्ली के आसपास के रीजन को मिला के बनाया गया है नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के आसपास के रीजन को मिला के स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अभी राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में छत पर सोलर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये एडीबी ने स्वीकृत किया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ, वे कहाँ की थी? तो कमला पुजारी, पहले तो ये ध्यान रखो, ये थी कमला पुजारी, ये एक जैविक कृषक थी, जैविक किसान, और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये उड़ीसा की थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की थी तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2023 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन, इसमें विराट कोहली टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार ने अभी लक्षद्वीप में एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ए बेस्ड रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसने अभी जापान के सहयोग से ए वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, 15 मेट्रो स्टेशन पर ये ए वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स स्थापित किए जाएंगे जो प्रिंटर, स्याही की बोतलों सहित अन्य वेस्ट सामानों को रिसाइकिल करेंगे। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त बैंक नोट जारी कर चुका है। जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त किया है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर चुका है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैल रहा है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनेस्को की फुल फॉर्म जानते हो? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे डीजी कौन है? ऑड्रे अजौले। कौन है? ऑड्रे अजौले। अच्छा, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी लेकिन अपना देश भारत इसमें 1946 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मोटो जेपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए? तो शिखर धवन अभी मोटो जेपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शिखर धवन, यही मोटो जेपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लिमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पेड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये असम ने किया है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम इसको रद्द किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। और इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर था अष्टलक्ष्मी। अच्छा, काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, असम में कट्टबिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? तो अभी दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया में सैन्य उपग्रह अनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अच्छा, अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरे के नाम से साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ? तो दिल्ली में जो 23 हजारी कोर्ट है यहाँ पे हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFM 2024 यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अभिनेता रामचरण और इन्हीं को IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। अभी मध्य प्रदेश में लोकपथ ऐप भी लॉन्च हुई थी। अच्छा, 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट को शामिल किया गया है। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉर्जेस एल्हेडरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उर्सुला वॉन डेर लियेन को 2024 से 29 की अवधि के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। और मॉरिशस सुन के एक और क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए, भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी मॉरिशस में हुआ है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा है। अच्छा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा है और अपना देश भारत 124वें नंबर पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।